लेकिन सोशल मीडिया से हम सबको ये मौका मिल रहा है कि अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन हमारा मतदाता तो ऐसा है अभी गांव में जो इंटरनेट पर भी केवल या तो सुन लेता है, यूट्यूब वो देख सकता है, लेकिन समझने में उसको अभी समय लगेगा कि हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना और हम लोग, और हमें ही बनाना है और हमें इनका सहारा लेना। तो क्या वो जनता, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और सोशल मीडिया के लोग, ये सब मिलके के जनता को, जो 30% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, क्या हमारा कोई आधार नहीं बन सकता इस विषय पे अलग, जो वर्तमान व्यवस्था है उससे अलग? क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? नहीं, कम से कम मैंने जितनी भी तलाश की, जी। जितनी भी बातें दुनिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, मैं लगभग सभी से परिचित होने की कोशिश किया। आप जिन प्रश्नों के उत्तर तलाश रही हैं, कम से कम उन प्रश्नों के उत्तर धरती पर उपलब्ध साहित्य में नहीं है, और इसीलिए मुझे मजबूर होना पड़ा, अपने जीवन के 10 साल साहित्य लिखने के लिए देना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र की बातें होती हैं, वहां लोकतंत्र पैदा ना होने पाए, इसी का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। और जिन जिन देशों में जहां दावे होते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन सभी देशों में इसी बात की पूरी कोशिश होती रहती है कि डेमोक्रेसी पैदा ना होने पाए। भारत का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यही इंश्योर करता है कि भारत में किसी सूरत लोकतंत्र ना आने पाए, जबकि हम उसका नाम ही रखे हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। कभी आप विस्तार से बातें करें तो मैं एक एक सेक्शन की बातें करूं, आज मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इसी प्रकार दुनिया में जो आपने कहा कि भाई इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कतें, तो क्या कोई नया सपना, कोई नया ताना बाना हो सकता है? मेरी नजरों में हो सकता है। और मैंने अपने तरीके से अब मैंने कोशिश की है, और जब मैं कहता हूं कि मैंने कोशिश की है, मैंने की है, तो वो भी गलत लगता है, क्योंकि दुनिया में इन चीजों की तलाश के लिए मैं 10 साल भटका, और कितने विचारवान लोगों से, बड़े पत्रकारों से, प्रोफेसरों से, खुद प्राइम मिनिस्टर श्री बीपी सिंह जी से मेरा बड़ा सानिध्य था। सबसे मिलके मैंने इन प्रश्नों की तलाश की। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिले, और जब मिले तो मेरी अंतरात्मा की आवाज से आए। तो अंतरात्मा तो मेरी नहीं है, यानी मैं माध्यम बना। शायद इस दुनिया को जिस तरह के राजकाज की जरूरत थी, इस दुनिया को जिस तरह के संसदीय व्यवस्था की आवश्यकता थी, इस दुनिया को जिस तरह की सरकार की व्यवस्था की चाहिए थी, वो मेरे माध्यम से प्रकृति ने पैदा किया। अब वो बहुत सारे साहित्य में उपलब्ध है। तो मैं ये मानता हूं कि जो आपके प्रश्न हैं, वो हमारे साहित्य में तो ढूंढने से मिल जाएंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें लेकिन भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, जैसा हम लोग आजकल कर रहे हैं कि ग्लोबल पीस की बात करते हैं, तो ये शब्द आते ही क्यों हैं जब ऐसी संभावनाएं नहीं है? क्योंकि पीस तो तभी आ सकती है जब हमारे मन के द्वंद्व खत्म होते हैं, जब हमारी शत्रुता खत्म होती है, चाहे घर में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो। तो तर्क से क्या हम इतने समझदार कभी नहीं बन सकते, या हमें बनना ही नहीं है? नहीं, इस मामले में जैसे हमारी शरीर में विभाजन है, अगर तर्क होगा, समझ होगा, तो हमारे गर्दन के ऊपर ही होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, मेरे पैरों में समझ नहीं होगी। एक वृक्ष में फल की जगह है, फल सब जगह नहीं पैदा होंगे, वृक्ष में एक फल की जगह वहीं फल पैदा होगा। इसी प्रकार जनसंख्या में एक छोटा सा अनुपात, जिसको आप कहते हैं इनलाइटेंड, समझदार लोगों का एक छोटा सा अनुपात था अतीत में, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। लेकिन संपूर्ण जनसंख्या इनलाइटेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा न कभी हुआ, न आज है, न भविष्य में होगा।